Hello, lovely people. Today we'll be discussing this X meridian question, which comes in celestial navigation paper for 35 marks in second mid examinations. So, thumb rule is for solving any part B question of celestial navigation paper is somewhere in the rough notebook, rough space during the exam, you must write the formula. That what is the formula for this X meridian? Basic hint is you'll be giving something like near the meridian, sextant altitude of the sun, moon, star, or a planet was near the meridian. So from this word near the meridian, you must understand this is an X meridian question, and आगे भी बहुत सारे hints हैं. So let's start this X meridian. चलिए, तो X meridian की शुरुआत हो गई है. सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे. cos mzd is equal to cos tzd plus 1 minus cos p into cos dr lat and cos tech. अब फॉर्मूला आपके पास आ गया. देन यू नीड दिस cos mzd, राइट? तो अननोन क्या है? tzd अननोन है, p अननोन है, dr lat अननोन है एंड डेक अननोन है. dr lat आपको वही यूज करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओके, सो एक चीज तो नोन हो गई. डिक्लाइनेशन जीएमटी से जीएचए, जीएचए से डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन से डी करेक्शन बाय टर्निंग द पेजेस ऑफ द अल्मैनाक. ओके, टीजेड डी sextant altitude to true altitude and 90 degrees minus true altitude will give you this TZD. Okay, TZD P DR lat DEC. इतनी बात हो गई. अगर मून का क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको मेन करेक्शन HP एंड अपर लिम लगाना पड़ेगा. दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. और वी करेक्शन लगाना पड़ेगा. सन का क्वेश्चन है तो नॉर्मल प्रोसेस रहेगा. प्लैनेट का क्वेश्चन है तो वी करेक्शन आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा. हाँ, एक और मैंने बात यहाँ पे नहीं लिखी. स्टार अगर है, स्टार का एक्स मेरिडियन का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आपको SHA देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द SHA ऑफ दैट स्टार. एंड SHA इज ऑलवेज एडिटिव, सो यू विल ऐड द SHA. आफ्टर GHA इंक्रीमेंट यू विल ऐड SHA ऑल्सो, एंड देन यू विल कम टू फाइनल GHA एरीज. ओके, डिक्लाइनेशन के बाद डी करेक्शन इज मस्ट. यू मस्ट अप्लाई दिस डी करेक्शन आफ्टर फाइंडिंग द डिक्लाइनेशन. आपको cos mzd आ जाएगा यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी. अब आगे बढ़ते हैं. ओके, dr lat की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी. और एक p जो फॉर्मूला में आता है, दैट आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट दिस p, बिकॉज उसके बिना तो फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो पाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दिस mzd. जीएमटी से आप जीएचए पे जाएंगे, जीएचए फाइनल पे, आई मीन आफ्टर अप्लाइंग दिस इंक्रीमेंट ऑल्सो. एंड जीएचए और लॉन्गिट्यूड में एक रिलेशनशिप होता है. एलएचए इज इक्वल टू जीएचए प्लस लॉन्गिट्यूड ईस्ट एंड एलएचए इज इक्वल टू जीएचए माइनस लॉन्गिट्यूड वेस्ट. उसके बेसिस पे आप एलएचए फाइंड आउट कर लेंगे. आपने एलएचए फाइंड आउट कर लिया तो एक कंडीशन है. दिस कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर फॉर मैनी अदर क्वेश्चंस अपकमिंग वीडियोस में. एलएचए अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है देन P जो कि फॉर्मूला में आ रहा है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस LHA. ओके, अदरवाइज P इज इक्वल टू LHA. तो आपको P आ गया. P आ गया तो आपको cos mzd को की वैल्यू फाइंड आउट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओके ओके, तो mzd आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया. वो नॉर्थ और साउथ कुछ भी हो सकता है. डिक्लाइनेशन नॉर्थ साउथ कुछ भी हो सकता है. अब आप इसके बेसिस पे ऑब्जर्व लैटिट्यूड, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि व्हाट वाज द ऑब्जर्व लैटिट्यूड, ये आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. अगर ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो दोनों को ऐड कर देना आप. ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर देना. और जिसकी वैल्यू बड़ी रहेगी उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा. ओके, सेम प्लस ऑपोजिट, सेम साइंस रहेंगे तो प्लस करोगे आप, ऑपोजिट साइंस रहेंगे. किसके किसके? MZD और डिक्लाइनेशन के. डिक्लाइनेशन का साइन आपको अल्मैनाक से ऑलरेडी मिल जाएगा. MZD का साइन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको MZD के साइन पे कैसे आना है. MZD का साइन वही रहेगा जो TZD का साइन रहेगा. TZD कैसे आता है? 90 डिग्री माइनस ट्रू अल्टीट्यूड विल गिव यू TZD. और TZD का साइन कैसे आएगा? आपका जो लैटिट्यूड है, DR lat जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो आपका डिक्लाइनेशन का वैल्यू आया है, अगर आपका लैटिट्यूड 10 डिग्री नॉर्थ आया और आपका डिक्लाइनेशन जो है वो 11 डिग्री नॉर्थ है, तो आप अपने लैटिट्यूड से डिक्लाइनेशन को किस तरफ देख रहे हो? आप अपने लैटिट्यूड से डिक्लाइनेशन को ऊपर की तरफ देख रहे हो. इसका मतलब है कि TZD नॉर्थ होगा. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपका DR lat 10 डिग्री नॉर्थ है और आपका डिक्लाइनेशन 9 डिग्रीज नॉर्थ है, तो अपने डिक्लाइनेशन से अपने ट्रू अपने
ऑब्जर्व लैटिट्यूड से आपका डिक्लाइनेशन आपकी पोजीशन से नीचे है, तो आप साउथ की तरफ देख रहे हो, तो TZD की वैल्यू क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। मतलब आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि आपके ऑब्जर्व लैटिट्यूड से आप एक सर्कल बना लोगे, आपके ऑब्जर्व लैटिट्यूड से डिक्लाइनेशन आपके ऊपर है या आपसे नीचे है। अगर ऊपर है तो वो नॉर्थ हो जाएगा TZD की वैल्यू, और नीचे है तो साउथ हो जाएगा। और जो TZD का डायरेक्शन आएगा वही MZD का है। MZD की डायरेक्शन वैल्यू आपको ऑलरेडी फॉर्मूला से पता हो गई है। MZD की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, डिक्लाइनेशन की वैल्यू रखेंगे, सेम प्लस अपोजिट माइनस, ठीक है। अब आप नॉर्मल प्रोसेस जो सेलेक्शनल क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन में आपको करना पड़ता है, A इजकल टू tan lat अपॉन tan P, B इजकल टू tan dec अपॉन sin P, C इजकल टू A प्लस माइनस B, एजिमथ, ट्रू एजिमथ। इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन दिस A, B, C एंड एजिमथ, तो आप ट्रू एजिमथ पे आएंगे। एजिमथ की डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए, कैसे एजिमथ की डायरेक्शन देते हैं। फिर ट्रू एजिमथ पे आएंगे। ट्रू एजिमथ में आप +90 -90 करेंगे तो आपको पोजीशन लाइन आ जाएगी। उसके बाद का पार्ट ये है कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है वो ऑब्जर्व होता है। चूँकि इसमें लैटिट्यूड हमें फाइंड आउट करना है एक्स मेरिडियन में, तो हम लिखेंगे ऑब्जर्व लैट, और लॉन्गिट्यूड हमें ऑलरेडी दिया है तो उसको लिखेंगे DR लॉन्ग। ये आपकी PL हो गई जो भी आपने कैलकुलेट किया, और ये आपका एजिमथ का डायरेक्शन हो गया। ये डायग्राम आप बना देना, ऑब्जर्व लैटिट्यूड की वैल्यू लिख देना। I think this is the completion. Thank you very much for watching. This was X Meridian question.